हाजी ताहिर हुसैन यहाँ चुनावी मैदान में है। हाजी ताहिर हुसैन यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ चुनाव जो हो रहा है इंसाफ और नाइंसाफ़ी के बीच में हो रहा है। इंसाफ क्या है कि अगर केजरीवाल जेल चला जाता है तो उसको बेल मिल जाती है। अगर कोई मुसलमान ताहिर हुसैन नाम हो या उसका शफाउर रहमान नाम हो, अगर वो जेल चला जाता है तो उसके प्रतिक्रिया, चुनावी प्रतिक्रिया, उसका जो जजमेंट है उसे इतना लंबा कर देते हैं कि 4.5 साल में अभी तक कोर्ट यही नहीं पता लगा पा रहा कि ये दोषी है या निर्दोष है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बुनियाद ये है कि वो मुसलमान है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, जब ये दंगा हुआ तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये दंगा किया उन पर डबल और सजा मिलनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, संजय सिंह भी जेल गए, मनीष सिसोदिया भी जेल गए। ये तो करप्शन है, ये तो करप्ट हैं ही सारे के सारे। मनीष सिसोदिया जेल, खुद मुख्यमंत्री जेल, फिर उसका सत्येंद्र जैन जेल, और तोहमत हम पर लगाता है। अगर ताहिर हुसैन जेल चला गया तो उसके लिए तो स्टैंड लिया नहीं, मगर वहीं खुद मनीष सिसोदिया जेल चला गया तो मनीष सिसोदिया के लिए रोना पीटना गाना शुरू। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि ताहिर हुसैन हबीब का मानने वाला है, अल्लाह का मानने वाला है, इसलिए ताहिर हुसैन को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है और मनीष सिसोदिया को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है। खुद शराब घोटाले में बंद इंसान, अगर ताहिर हुसैन को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है तो फिर तुम्हें भी लड़ने का हक नहीं है। मैदान में है तो जनता, मुस्तफाबाद की जनता कितना साथ दे रही है इस बार? जनता, मुस्तफाबाद की जनता को देखना होगा। ताहिर हुसैन जेल में है, उसका परिवार बाहर है। अगर जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल होगा उसका बटन खुद ब खुद ताहिर हुसैन के सामने दबेगा, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि हमारे नबी की हदीस है कि अगर किसी उम्मती की उंगली कट जाए तो उसका दुख दूसरे उम्मती को होना चाहिए। आज हमारा भाई जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, आज वो जेल में है तो हमें उसका दुख होगा। हम उस दुख की बुनियाद पे वोट देंगे। काम गया चूल्हे में, नाली गई चूल्हे में, रोड गया चूल्हे में, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बुनियाद पे वोट होगा कि हक, इंसाफ और नाइंसाफ़ी के बीच में वोट होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली चुनावी यात्रा पर हैं, आज यहाँ भी आने वाले हैं मुस्तफाबाद में, और हाजी ताहिर हुसैन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी। उनका क्या माहौल है यहाँ, क्या रहने वाला है? देखो इंशाल्लाह इस बार तो माहौल ऐसा अच्छा है, मीम पार्टी इंशाल्लाह निकलेगी, क्योंकि हमने कम से कम, मेरी कम से कम 38 साल उम्र हो गई। 38 साल उम्र में कम से कम 5 साल से मैं वोट डाल ही रहा हूँ। उन 5 सालों के अंदर हमने कांग्रेस को भी देखा, झाड़ू को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, लेकिन इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ मुसलमानों के खिलाफ, माफी किसी भी तरह से। इस बार इंशाल्लाह हमने पूरा यकीन और जोश से ये बना लिया है कि इंशाल्लाह इस पार्टी को हम, इस सीट को हम जीत रहे हैं पूरी तरह से, और इंशाल्लाह ना कोई बरादरबाज होगी ना कुछ होगा, अमन शांति के साथ और मोहब्बत की सीटें निकलेगी इंशाल्लाह। और इसमें ना कोई बरादरबाज रहेगी, ना कोई किसी को किसी तरह का दबाव रहेगा। हम पूरी मोहब्बत से जितने भी हमारे बुजुर्ग आए, दिन दोस्त सब जब बैठे हैं, इंशाल्लाह पतंग को वोट देंगे और सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। क्या कारण रहा कि जब हम पिछली बार के चुनाव देखते हैं विधानसभा 2020-15 के, मुसलमान जो है वो एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ रहते थे, इस बार क्या हुआ? देखो जी, इस बार ये हुआ, पिछली बार में 5 साल हाजी यूनुस यहाँ पर रहे, कोई काम नहीं हुआ सही तरह से, कभी इलाके में घूमे नहीं, कभी देखा नहीं। हमने उनसे एक बार बात करी, फ़ोन पर बात करी थी मैंने, कि आपको इस इलाके का रहबर चुना है, आपको इस इलाके का रहबर चुना तो कभी आप निकलते हो? तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपको फ़ोन करके निकलें। जब रहबर होता है ना, रहबर तो बिना कहे कौम की तरफ देखता है, देखता नहीं देखता, सबकी तरफ देखता, कौन क्या है क्या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नाली सफा सही हो रही है, साफ़ सफाई ठीक है, स्कूलों में पढ़ाई ठीक हो रही है, ये चीज़ होती है। हाजी यूनुस का यहाँ कभी आना नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ? मैं तो बता रहा हूँ ना, मैंने तो उनसे बात करी है, मैं अपनी बता रहा हूँ, दूसरे की नहीं कह रहा। मैंने तो उनसे बात करी, मेरे से ये कहा कि आपसे परमिशन लेके लिख लूँगा क्या, उन्होंने ये बोला मेरे से। हाँ जी। एक सवाल ये है कि जब जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियाँ हैं वो कहती हैं कि असदुद्दीन उसकी जो पार्टी है एमआई वो बीजेपी की बी टीम है, उन पर ऐसा आरोप लगता है, और ये भी कहा जाता है कि अगर इस बार असदुद्दीन से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो वोट कटेंगे, जैसे तीनों उम्मीदवार मुसलमान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये बोलूँगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी के रोजे पे खड़े होकर ये कसम खाई ही, और उससे कहा जिस आदमी ने सवाल करा, मैं भी हाँ मैंने वो वीडियो देखी है, जो आदमी वाह भाई, जो आदमी अल्लाह के नबी के रोजे पे कह रहा हो क्या मैं बीजेपी का बी टीम नहीं हूँ, भाई मेरा यकीन है वो नहीं है। और बाकी ये कांग्रेस
और हो सकता है अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम हो। हमारा नेता, हमारा कायद बीजेपी की बी टीम नहीं है। हमारी अपनी टीम है, हक की टीम है, सबकी आवाज उठाती है। ये नहीं खाली मुस्लिमों की आवाज उठाएगी, हक की आवाज उठाएगी, हिंदू भाइयों की भी उठाएगी, दलित समाज की भी उठाएगी और मुसलमान की भी उठाएगी। ये वो पार्टी है। लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है एमआई पार्टी। 2 सीट पे। 2 सीटों पे 2 सीटों से तो पार्टी देखो धीरे धीरे पैर पसार रही है, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हम दुआ करते हैं दोनों सीटें अल्लाह ताला इनको जिताए। हाँ जी, पूरी दुआ है। जो ओखला के विधायक हैं मानुतुल्लाह 2 बार के विधायक रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से यहाँ वोट बढ़ जाएगा, ये बीजेपी को फायदा कर रहे हैं। देखो उनके बारे में मैं जानता नहीं, मैं तो अपनी सीट के बारे में जानता हूँ। बेकार कौन क्या है, मैं दूसरे की सीट को दबाव नहीं करूँगा किसी भी तरह का। मैं अपनी सीट की बोल सकता हूँ कि यहाँ इंशाल्लाह पूरी मेहनत करूँगा और हमारे भाई जितने भी हैं इंशाल्लाह एक तरफा हाजी ताहिर हुसैन को वोट देंगे इंशाल्लाह। तो इस बार पतंग कितनी ऊंची जाने वाली है? हैं जी, पतंग कितनी ऊंची जाने वाली है? पतंग तो इस बार उड़ने वाली, चरखे की सारी मांझाई खत्म हो जाएगा, इतनी ऊंची जाएगी इंशाल्लाह। और पूछ लो जो पूछना है। ताहिर हुसैन का यहाँ पे लहर चली, मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। कहीं ना आप पे, ना कांग्रेस पे, ना बीजेपी पे, सिवाय एमआईएम को वोट देना चाहिए। चाहे जीते या ना जीते, अपना पूरा वोट, पूरा सपोर्ट एमआईएम को जाना चाहिए। बस हमें ये अपील 10 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ रही है। तो सरकार तो बना नहीं पाएगी, सरकार ना बना पाए, कम से कम अपने 2-4 नुमाइंदे तो विधानसभा में भेज ही सकते हैं। मुसलमानों की आवाज़ उठाने के 2-4 ही काफ़ी है। हमने देखा है कि लोकसभा में सिर्फ तमाम गीदड़ों के बीच एक शेरी काफ़ी है हमारा, असदुद्दीन ओवैसी जिसका नाम है। उनको ही देखने हम यहाँ पे आए थे। अच्छा, ओवैसी के फैन है आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह ओवैसी के फैन है। ओवैसी की पार्टी में ज्वाइन भी होगा। हम इसी सोचेंगे दिल्ली में कम से कम अगर किसी की सरकार बनती है उसमें थोड़ा हिस्सा एमआईएम का भी हो जाए। हाँ, ये चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वोट बटेगा? नहीं वोट बटेगा, नहीं बटेगा? वोट नहीं बटेगा, पतंग हो जाएगा, पतंग बाकी सब खत्म। जैसे तीनों मुसलमान उम्मीदवार हैं यहाँ इस बार, तो आपको नहीं लग रहा कि तीनों मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा उम्मीदवारों का और बीजेपी को फायदा हो जाएगा? कहने से तो दुनिया कहती है सब पतंग को वोट देंगे यहाँ पे, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि बढ़ जाएगा। जब टाइम आएगा तो पतंग को वोट जाएगा। क्या कारण रहा कि पिछले जब विधानसभा चुनाव देखते हैं हम, 2 बार की विधानसभा, मुसलमान आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान रहा है? आम आदमी पार्टी वाले मुसलमान के लिए कुछ नहीं बोलते, वो बस हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमान के लिए कुछ नहीं बोलते, वो नहीं कुछ भी नहीं समझते वो। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो हमारे हित में बोलते हैं। देखिए ओवैसी साहब अभी ओवैसी साहब आने वाले हैं, अभी ओखला में गए थे, ओखला के आवाम से वो रूबरू हुए, तो आपको क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब के यहाँ आने से लोगों में विश्वास बढ़ेगा, एमआईएम की तरफ लोग जाएंगे, हाजी ताहिर हुसैन की तरफ? इंशाअल्लाह जीत पक्की होगी। हाजी ताहिर हुसैन ऐसे जीत जाएंगे? आपके लिए हाजी ताहिर हुसैन जीत जाएंगे इस बार यहाँ से? ताहिर हुसैन एक अच्छे आदमी थे, उनको बीजेपी वालों ने फंसाया गया था दंगे बरसात में। और अपनी वोट देकर बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे तो आपकी जीत के दिखाएंगे। हम देखेंगे कि जो हैदराबाद